सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। मेरा नाम भगवान सिंह राजपुरोहित है और मैं समर्पण ध्यान योग से 2012 में से जुड़ा हूँ, मुंबई जू सेंटर से। अनुभूतियाँ तो बहुत हैं, बट गुरुदेव से मैंने प्रार्थना की, गुरुदेव मुझे मुंबई में नहीं रहना है, गुजरात में आना है। तो गुरुदेव ने ऐसी मेरी कुछ प्रार्थना मन की सुन ली और मुझे दादरा नगर हवेली, वापी के बाजू में सेल्वासा टाउन है, यूनियन टेरिटरी, वहाँ पे गुरु शक्तियों ने मुझे ही भेज दिया वहाँ पे कि ये लोग आपके लिए गुजरात। तो मेरी इच्छा थी कि मैं नज़दीक से नज़दीक आश्रम के रहूँ तो मैं जल्दी से जल्दी दांडिया आश्रम जा सकूँ। पर ऐसा मन में इच्छा बहुत था कि मेरे यहाँ पे भी मेरा सेंटर मिल जाएगा मुझे, पर मैंने बहुत सारी ऐसी कोशिश भी की और इधर भी दांडिया आश्रम में भी पूछा, बट ऐसा कुछ नहीं रहा कि वहाँ पे कोई साधक भी ऐसा है सेलवासा में। गुरुदेव से बार बार प्रार्थना करता रहा, बीच में दांडिया आश्रम आता था, हमेशा एक ही प्रार्थना करता था और गुरु शक्ति धाम में जाके बस एक ही मन की इच्छा थी कि मुझे मेरे एक सेंटर बन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य आत्माएं इस समर्पण ध्यान योग से जुड़े और सेलवास में भी गुरु शक्तियों का चैतन्य बरसे। इसी एक मन की इच्छा को लेकर मैं हमेशा मन में एक ही बात सोचता रहता था कि कभी न कभी तो स्वामी जी इस सेलवास के अंदर अपना चैतन्य बरसाएंगे ही और सब पुण्य आत्माएं जो खोज रही है उनको मिलने ही वाला वो चैतन्य। तो ऐसी एक प्रार्थना करते 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 सब एक दिन मेरे को एक साधक मिले जिनकी गाड़ी के पीछे लिखा था जय बाबा स्वामी। वो मेरी दुकान के आगे आके गाड़ी खड़ा किया था, वो चाय पीने गए थे। मैं बाहर आया, देखा तो एक वो गाड़ी के पीछे जय बाबा स्वामी और समर्पण लिखा था। मैंने बहुत कोशिश की उनसे मिलने की, पर वो गाड़ी में अंदर नज़र हटी और वो वाली बात हो गई कि वो गाड़ी वहाँ से चली गई। मैं उस गाड़ी के पीछे भी दौड़ा पर मुझे वो गाड़ी नहीं मिली। दूसरे ही दिन ऐसे ही साधक के साथ कुछ जा रहे थे तो उसी गाड़ी के अंदर जो गाड़ी चला रहे थे वो सूरत से स्वामी जी ने एक चैतन्य भेज ही दिया था। ऐसा लग रहा कि एक अंश उन्होंने सेलवास में भेजा था, भरत भाई करके सूरत के रहने वाले हैं। तो उनसे बात हुई ऐसे ही, तो बोले मैं अभी सेलवास में ही मुझे यहाँ पे काम मिला है। ऐसा करके 1 से 2 हुए, 2 से फिर एक और बहन मिले, 3 हुए। फिर हमने सोचा अब तो गुरु शक्तियाँ कुछ न कुछ यहाँ पे करेगी। ऐसे हम एक ही प्रार्थना लेके रोज़ यहाँ दांडिया आश्रम आते थे। ऐसे 1 डे का शिविर हुआ, तो 1 डे का शिविर हुआ, उसके बाद में फिर 7 दिन का शिविर हुआ। ऐसे करते स्वामी जी की इतनी कृपा बरस गई कि आज 11/1/2020 से 18/1/2020 तक हमारा 7 दिन का एक शिविर चला, पूरा 7 दिन का शिरडी महाशिविर, और उसकी पूर्णाहुति कल हुई। और आज हम 65 जन एक बस लेके पूरे आश्रम का चैतन्य लेने के लिए यहाँ समर्पण आश्रम आए हैं। मेरी शादी एक्चुअली 2015 में हुई थी। स्वामी जी की कृपा से मैं कच्छ गुरु पूर्णिमा में जाने वाला था, पर शादी का ही स्वामी जी ने प्रबंध कर दिया था, तो मैं गांव चला गया शादी करने के लिए। पर वहाँ पे राजस्थान के अंदर बोलते हैं ना बारिश कभी होती नहीं है, बहुत कम। वहाँ पे इतनी बारिश थी कि मेरी शादी और इधर बारिश इतनी। पर बोलते ना स्वामी जी बोलते ना आप खाली याद करो, हम तो हमेशा तैयार रहता हूँ। वैसी वाली बात हो गई कि जिस दिन मेरी घर से मेरी बारात निकली तो मेरे ससुराल में इतनी बारिश थी और मेरे घर पे बारिश बंद। और हम 2 घंटे 3 घंटे बाद में हम ससुराल पहुँचे तो वहाँ पे बारिश बंद और मेरे घर पे इतनी बारिश की कम से कम 1.5-2 फीट खड्डे हो गए रास्ते के अंदर। जब हम वहाँ से शाम को हमारे प्रस्थान वापस विदाई हुई और वहाँ से बारात लेके हम वहाँ से वापस निकले तो मेरे घर पे बारिश बंद और उनके गाँव के अंदर 3-3 फीट जितने खड्डे हो गए। इतनी बारिश वहाँ पे हुई और मेरे घर के आगे बारिश पूरी बंद। तो ये तो एक स्वामी जी ऐसे
मन में एक इच्छा थी कि स्वामी जी ये शादी आपने फाइनल की है तो अब आप ही इसको पार लगा सकते हैं ऐसी बारिश में। तो हमेशा गुरु शक्तियाँ साथ में रहती हैं। करीबन 3 साल पहले मेरे पापा जी को एक हार्ट अटैक आया था, तो हम दोनों भाई बाहर थे। तो हमारे पापा जी को लेके मेरे अंकल एक हॉस्पिटल में, बाजू में ही छोटा हॉस्पिटल है, वहाँ लेके गए। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि इनके पास अब सिर्फ एक आधा घंटा बाकी है या 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा इनको अब नहीं रह सकते। तो सब जने एम्बुलेंस किया और सीधा बाजू में जोधपुर सिटी 1 घंटा दूर वहाँ लेके गए और आईसीयू में एडमिट कर दिया। 1 दिन बाद में मुझे पता चला कि मेरे पापा को एडमिट आया और ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने मन ही मन गुरुदेव को प्रार्थना की कि गुरुदेव अब आपकी कृपा ही बरस सकती है इसमें। फिर मेरी इच्छा हुई मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं वहाँ से बस पकड़ा और सीधा राजस्थान वही हॉस्पिटल में गया और पापा को जाके सिर में हाथ घुमाया और गुरुदेव को नतमस्तक कर मन में ही मन प्रणाम किया और गुरुदेव को बोला, गुरुदेव अभी तो बहुत कुछ बाकी है और मेरे को मेरे पापा चाहिए। ऐसी कुछ घटना 2-3 दिन बाद ही आईसीयू में से नॉर्मल जनरल वार्ड में आए और तीसरे या चौथे दिन ही संडे के दिन जब भी बोलते हैं कि नहीं छुट्टी नहीं मिल सकती संडे को, पर पता नहीं गुरु शक्तियों की क्या इच्छा थी, संडे के दिन ही उस एमडीएम हॉस्पिटल से स्वामी जी की कृपा से मेरे पापा जी स्वस्थ होके घर पे हैं और आज एकदम कुशल मंगल है। और स्वामी जी की मेरे फर्स्ट फ्लोर पे स्वामी जी का सूक्ष्म स्वरूप का फ़ोटो है। आज मेरे पापा फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ के भी 65-66 की उम्र है उनकी, फिर भी वो ऊपर चढ़ के वहाँ पे दिया करके आते हैं सुबह शाम और एकदम मस्त और खुश है। जय स्वामी।